तो वैसे ही धरोहर धरी रहे, वो धरोहर धरी रह गई। फ्रेंड के साथ था, हिज नेम इज मिस्टर तरुण दीक्षित। एंटरप्रेन्योर की लाइफ ना हमने जिया, सड़क पे बैठ के किताबें बांट रहे हैं। उस टाइम पे 2000 रुपए फीस, हमने 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा था। हाँ। हमें विश्वास था कि हम पैसा ले आएंगे, तो हमने तरुण की फीस इन्वेस्ट कर दी। तो मेरे दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। ये है हमारा एपिसोड नंबर 3, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं इंडिया के अंदर जितने भी स्टार्टअप ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी को। और आज की वीडियो जो बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट के साथ है, जिनको आप पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं। और आप में से ज्यादातर लोग जो नाम सोच रहे हैं वह बिल्कुल ही सही है। आज हमारे साथ हैं प्रशांत कश्यप सर, जिन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू करा था जिसका स्टार्टिंग में नाम था मॉन्क ट्री एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। और आज उसके बारे में वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से इस स्टार्टअप ने कई सौ, या मैं कहूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी इंजीनियर्स हैं जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं या और कोर्सेज कर रहे हैं, उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। तो चलिए मिलते हैं प्रशांत सर से। प्रशांत सर, वंस अगेन वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस अगेन। थैंक यू सो मच। जो आपसे क्वेश्चन हमारे अधूरे रह गए थे, मॉन्क ट्री यानी कि इंसान एड जो नया नाम है जिसका, उस सीरीज से रिलेटेड या आपके स्टार्टअप से रिलेटेड उस सीरीज में आज उसको कवर करते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। ओके। तो सर मुझे आप अब बताइए कि ये मॉन्क ट्री स्टार्टअप आपने कब शुरू करा था, कैसे करा, अकेले, पार्टनरशिप में, कैसे आपने कॉलेज टाइम में टीम कैसे बिल्ड करने की सोच ली? देखिए सुधीर जी, जो मॉन्क ट्री का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, वो मॉन्क ट्री क्या था कि हमने डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी। उस टाइम पे मेट्रोज भी बच्चों का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते थे। एज अ स्टूडेंट मैंने वो प्रॉब्लम फेस करी थी। उसमें क्या होता था सुधीर जी कि हम किताबें खरीदने कहाँ जा रहे हैं, चांदनी चौक जा रहे हैं। चांदनी चौक जा रहे हैं, वहाँ पे मैं पर्सनल बता रहा हूँ अपना, मैं जब चांदनी चौक फर्स्ट टाइम गया था उस टाइम पे डीटीसी में ट्रैवल कर रहा था, तो 205 में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मेरा पहला फोन था सैमसंग, वो चोरी हो गया था, जेब कटी थी मेरी। बुक्स खरीदने के लिए? हाँ, सस्ती बुक्स खरीदने सस्ती वो खरीदने जब मैं गया था, मेरा फोन चोरी हो गया था। उस टाइम पे वो पापा ने मुझे पहला फोन दिया था, वही चला गया। वो पहला फोन होता है ना, ये मेरा पहला फोन है, मैंने अभी तक संभाल के रखा। मैं वही कह रहा हूँ कि वो कर गया। तो ये लाइफ एक्सपीरियंसेस थे। और क्या होता था कि कभी कभी हम गलत बुक्स ले आते थे, तो गलत बुक्स हमें चेंज करने के लिए वहां जाना पड़ता था। कभी कभार बुक्स नहीं मिलती थी, मार्केट बंद होती थी, मिल नहीं पाती थी, तो हम दोबारा जाना पड़ता था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बुक्स, क्योंकि उस टाइम पे हमारा डिजिटाइजेशन भी नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया है कि बुक्स बहुत बड़ी नीड हो गया। आपके टाइम पे अगर हम सुधीर जी बात करें तो ऑनलाइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर हम जाएं तो कोलैबोरेटेड कुछ नहीं होता हमारे पास। एक मतलब मटेरियल इस तरीके से सेटअप नहीं होता है जिसे हम रीड आउट कर सकें और मैं पूरी नॉलेज, बेसिक टू एडवांस नॉलेज दे पाए। बिल्कुल। एक तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना है, अलग अलग पेमेंट करनी है। एग्जैक्टली। कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी चीजों के लिए हमारा जो स्टार्टअप था 2017 के अंदर, जो हमने मॉन्क ट्री को स्टार्ट किया, 2015 के अंदर मैंने मान लीजिए एडमिशन लिया था अपना डिग्री प्रोग्राम में। उसके बाद डिग्री में मन नहीं लगा। ज्यादातर इंजीनियरिंग की ये प्रॉब्लम है, और स्पेशली उनकी जिनको कॉलेज अच्छे मिल जाते हैं। सीरियसली मैं बिल्कुल मन नहीं था सीरियसली। उसके बाद हमने 2016 में काम करना शुरू करा। ये लगा ली 2015 अगस्त में एडमिशन, 2016 में हमने मॉन्क ट्री का काम शुरू कर दिया था उस टाइम पे। और काम करते 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 हमने टीम बिल्ड करने, ये एक्चुअली मेरा जो स्टार्टअप था वो पूरा वो मेरे फ्रेंड के साथ था, हिज नेम इज मिस्टर तरुण दीक्षित। तो उनके साथ हमने ये काम शुरू करा था। हमने दोनों ने शुरू काम करा। ये लगा लीजिए एंटरप्रेन्योर की लाइफ ना हमने जिया, सड़क पे बैठ के किताबें बांट रहे हैं, रोड पे बैठ के, किसी की चिंता नहीं है कौन क्या बोल रहा, किताब वाला कैसे सड़क पे बैठ के दे रहा है, नथिंग वरी अबाउट अवर, मतलब कि कोई हमें सर बोल रहा है एक तरीके से और हम सड़क पे बैठ के किताबें दे रहे हैं ना। हमने वो लाइफ फेस करी सूर्य जी, जो एक एंटरप्रेन्योर्स को ग्राउंड वर्क करने की कोशिश होती है ना, हमने तो किया। इसमें भी हम सेम 3 क्वेश्चन रखते हैं ताकि एक बार में क्लियर हो जाए क्या क्यों क्या प्रोजेक्ट आप बता चुके। बुक्स आप बेच रहे थे, हाँ जी, है ना, बच्चों को क्यों बेच रहे थे? क्योंकि प्रॉब्लम्स थी, जाने की प्रॉब्लम्स थी, सिलेबस की प्रॉब्लम थी, चीजें नहीं मिल पाती थी, सिलेबस नहीं मैच नहीं होता था। सब कुछ कलेक्ट करके एक जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। एग्जैक्टली। और कैसे वो फायदा कैसे करनी थी बच्चों को? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। जब एक एक्सपीरियंस बच्चा कोई भी बच्चा हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या प्रॉब्लम्स नहीं है। हुआ क्या, 2015 के अंदर जब मैंने डिप्लोमा में 2012 के अंदर जब एडमिशन लिया मैंने, 2015 में कंप्लीट कर, जो मेरे पास बुक सेट था एक इतना बड़ा, जो मैंने अपनी डिग्री में यूटिलाइज करने की कोशिश करी, जो नहीं हुआ। वो एडवांस पढ़ाई थी, वो बेसिक पढ़ाई थी, कहीं हाँ लिंक पूरा था, लेकिन उसमें एडवांस भी थी। जहां पे हम डिप्लोमा के अंदर बाइनरी कोड्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने रजिस्टर पढ़ा, शिफ्ट रजिस्टर पढ़ा, सिंक्रोनस काउंटर्स पढ़े। उसके बाद हमने उनके एप्लीकेशंस देखी कि कैसे वो एप्लीकेशंस वर्क करती हैं, VLSI में कैसे वर्क करती हैं, कैसे हम ICs में उन चीजों को यूज करते हैं, वो चीजें थी, तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाई।
तो वैसे ही धरोहर धरी रहे। वो धरोहर धरी रह गई। अब मैं सोच नहीं रखी इनका, मैं करूं क्या करूं क्या करूं क्या। तो एक ही बार मेरे पे बच्चे का कौन है, सर आप पुरानी किताब पढ़ी है क्या, दे दो। बिल्कुल, वहां ही आइडिया बिल्डअप हुआ। और ये क्या था आइडिया? बच्चों को बुक्स रेंट पे देने का। अब एक दो बुक नहीं, पूरा पूरा सेट। 3 साल। 3 साल, जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसके लिए 3 ईयर। 3 साल। और इसकी आपने फीस क्या रखी स्टार्टिंग टाइम में? सुधीर जी ये आपको खुश कैसी होगी, लेकिन उस टाइम पे 2000 रुपए फीस थी। 2000 रुपए में पूरी किताब है। अभी मैं 3 साल। किताबें देख पा रहा हूँ ना सामने, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कंट्रोल, लेट अस सी और इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी कीमत ही 1200 रुपया। सुधीर जी आप बड़ी बात नहीं कहता, मैं CS ब्रांच फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ। RD शर्मा 1, RD शर्मा 2, HR मीना, उसके बाद कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर, ये पूरा सेट 1500 रुपए का। 1500 रुपए का। और आप पूरे 3 साल की 2000, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लिकेबल इसलिए भी है कि अब तक ज्यादातर वेबसाइट क्या थी, यूज्ड बुक सेल करती थी, रेंट पे नहीं देती थी। नहीं रहती। और दूसरा कि हर बच्चा जानता है, देखो जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं अपनी किताब मरते दम तक संभाल के रखूंगा, वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है, उनको हटाओ। लेकिन हाँ। बाकी जो मैच्योर हैं, जो जानते हैं कि ये 3 साल के बाद हम कभी खोल के नहीं देखने वाले, अनलेस अनटिल हम किसी रिसर्च वर्क पे काम नहीं करते। एग्जैक्टली। और रिसर्च वर्क पे हम सब जानते हैं कि कितने इंजीनियर जाते काम करते हैं, नहीं काम करते हैं, नो डाउट, पर एक्सेस उनके लिए रहता है। 3 साल के बाद भी उनके पास अगर उन्हें किसी बुक्स की जरूरत है तो वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे पास। 3 ईयर के बाद। हाँ, वो अगर उन्हें किसी चीज के लिए यूटिलाइज करने की चाहिए, दे कैन कॉल अस, वी विल प्रोवाइड द बुक। अगर बैक अटक जाती है तब भी हम बुक्स देते हैं बच्चों को। और इसके लिए एडिशनल चार्ज? कोई एडिशनल चार्ज नहीं था इसके लिए। भाई साहब। और इसके साथ ये नहीं, किताब ही नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर्स हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे थे प्रीवियस ईयर के। उस टाइम पे हम बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे, जिस बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, ये सब इसी में था। तो ये तो चीजें, मतलब मैं जो क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्स। और इसके साथ और सुनिए, हाँ। इसके साथ ये भी था कि बच्चों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। जब उस टाइम में बच्चे कॉलेजेस जा रहे थे तो बच्चे को कॉलेज जाना होता था। बच्चों के कॉलेज किताबें बच्चों के कॉलेज पहुंच जाती तो वहां से कलेक्ट करता था, वहीं पे रिटर्न करता था। टेंशन ही खत्म। टेंशन खत्म। तो अब जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है ना, एक बच्चे को आपने एडवांसली ये अपना प्रोडक्ट दे दिया, 2000 हाँ जी। रुपए लिए, और किताबें आप उसको उससे ज्यादा कीमत की दे रहे हैं। तो ये बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि अभी आप एम्प्लॉय नहीं कर रहे, आपका कोई PF नहीं है, कोई कुछ saving नहीं, है, कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं। है। और पेरेंट्स, जहां तक मैं फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए दे सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल सी बात है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए आप? और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि दिल्ली भले ही छोटी सी है, लेकिन रोड नेटवर्क अगर हम दिल्ली का देखें वो छोटा नहीं है। बिल्कुल। तो वो कैसे कवर? आपको याद है सुधीर जी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में शायद कि हमने 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा था। हाँ, 2 लाख का बिल्कुल करा था ना। लेकिन वो 2 लाख तो आपने इन्वेस्टमेंट के बाद करा। इन्वेस्टमेंट आई कहाँ से थी? मैंने आपको बताया 2015 में हमने एडमिशन लिया था डिग्री में। मेरे फ्रेंड ने भी लिया था, इस फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ, तरुण दीक्षित। तो उन्होंने उस टाइम में 2016 में हमें कॉलेज की फीस भरनी थी। तो मैं बात कर रहा हूँ 2 कॉलेज के, मतलब 2 एंटरप्रेन्योर्स की, जो 2 अलग अलग कॉलेज से हैं। एग्जैक्ट। आई एम फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बच्चे महाराजा अग्रसेन से देख रहे हैं उनके सीनियर, और सेकंड भारतीय विद्यापीठ ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम द, यस। ठीक है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां से आई? 2016 में हमें फीस भरनी थी और हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए था। हमें विश्वास था कि हम पैसा ले आएंगे, तो हमने तरुण की फीस इन्वेस्ट कर दी थी। तरुण की फीस इन्वेस्ट, कॉलेज की फीस इन्वेस्ट कर दी थी हमने। और आपने अपनी फीस बचाई? मैं भर चुका था मैं भर चुका था उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे आइडिया टिकल हुआ कि क्यों ना फीस इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि पहले पता था पैसे आ जाएंगे हमारे पास। हमने फीस उठाई। मुझे याद आ रहा है कि तरुण का मेरे पास कॉल आया एक बार कि सुधीर भैया मैंने सारी फीस, क्योंकि तरुण आपको पता ही है हम दोनों वीडियो कर चुके हो आप लोग। हाँ। और हम काफी पहले से रिलेशन में भी, I got you. कजन है मेरा। हाँ। तो मेरे पास फोन आया, भैया मैंने ना अपनी पूरी फीस इन्वेस्ट कर दी है, हाँ। पर एग्जैक्टली बताया नहीं कहाँ। तो आप पता चला है कि वो रिस्क था, वो बहुत बड़ा रिस्क था सुधीर जी। उस टाइम पे अगर हम फीस लूज कर देते ना तो लाइफ लूज हो सकती थी। लाइफ लूज के घर वालों ने छितर पेलने थे कि करा क्या है तुमने। तो ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो तरुण ने दे दी थी। उसके बाद उस टाइम बहुत बड़ा रिस्क हमने लिया था। उस रिस्क के बाद हमने 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा, फिर बाकी के सारे काम हमने वहीं से करे थे। फिर उसके बाद हमने छोटी मोटी जॉब काम करने शुरू करे, छोटी छोटी चीजें करनी। कंपनी चला रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, एग्जैक्टली, जो भी मिल जाए, थोड़ा बहुत हमें मिल जाता था उस टाइम पे, तो हम करते थे उन कामों को। और अब ये 2 चीज क्लियर हुई, आपका इन्वेस्टमेंट फीस बनी, बच्चों को प्रॉफिट हुआ जिन बच्चों ने बुक रेंट पे ली, क्योंकि उनके मतलब मान के चलो उनको 3 से 4 हज़ार का सीधा प्रॉफिट और
बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए ना, उन्हें किसी चीज सपोर्ट मिल रही है, क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर, नोट, स्टडी मटेरियल आपके कॉलेज में डायरेक्ट डिलीवरी हो रहा है, हाँ है ना। और बाकी अब आप ऐड ऑन कर ही रहे हो उसमें फीचर्स अभी टाइम टू टाइम आपके फीचर्स तो सुधीर जी है, दे आर जस्ट गोन अ वे कि आज के टाइम पे वो सब्सक्रिप्शन सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं रहा आज के टाइम पे। वही तो अभी जो बीज डाला था वो धीरे धीरे वो प्लांट बनने की कोई, प्रोसेस हाँ में है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है बच्चों का, किताबों का। मैंने देखा है आपका, आप कुछ फोटोज देखेंगे बैकग्राउंड, हाँ। ये फोटोज मैं मिलने गया था तरुण हाँ। की साइड से, तब मैंने वो फोटो शूट करे थे, तो उसमें आप देखिए ये सिर्फ एक कॉलेज के अंदर का क्राउड है जो आप देख रहे हैं। एग्जैक्टली पूरा एक क्राउड है, लेकिन उसके हाँ सुधीर शायद वो फोटो आपने देखी मैं ही होगी, आया। आप ही आए थे शायद, हाँ मुझे याद आ गया, आप आए थे उस सेमिनार के अंदर, आप थे हमारा। Exactly. हाँ तो उसके अंदर वो बच्चे थे हमारे, और अब हमारे पास एक बहुत बड़ा क्राउड है। सुधीर जी अब का जो प्लान है ना, वो एक बहुत सिस्टमैटिक ऑर्डर प्लान है। जिस बच्चे को जिस चीज की जरूरत है ना, वो सारी चीजें उसके अंदर जो बच्चे को एक्चुअली में चाहिए होती हैं। हमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स धीरे धीरे पता चलती हैं। जब हमने काम शुरू करा तो उसमें से ही प्रॉब्लम्स आने लगी, फिर हमने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले, तो आज एक सब्सक्रिप्शन ना एक बहुत बड़ा मॉडल बन चुका है जो बच्चों को बहुत वाइडली हेल्प तो करता है। अब आने वाले टाइम में आप टारगेट किसको करना चाहते हैं, बीटेक? सर बीटेक रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बीटेक इज अ बिग सेगमेंट, ठीक है। और बीटेक का मतलब ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, कैसे करेंगे आप, अगर करना चाह रहे हैं तो? सी यू नो अबाउट अमेजन, यूएस में सिचुएटेड है, बिल्कुल। ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कंट्रोल करेंगे आप? देखिए अभी एज अ स्टार्टिंग फेज हम अभी तो हम दिल्ली में काम कर रहे हैं। मेरा अभी प्लान ये है सुधीर जी कि जो हम काम करेंगे ना, अभी एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे टीयर फर्स्ट कॉलेजेस होते हैं ना, टीयर फर्स्ट कॉलेजेस के हमारे अंदर क्या होता है कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं, क्योंकि टीयर 1 कॉलेजेस है बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम आती है टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, जो हमारी दिल्ली एनसीआर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। अगर हम बात करें मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, ठीक है, ये सब चीज़ों पे टीयर 2 और 3 कॉलेजेस होते हैं इसके अंदर हमारे, जिसके अंदर बच्चों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, या जिस भी तरीके से बच्चे की मेंटेलिटी हो पाते हैं या किसी तरह के इश्यूज आ जाते हैं, तो उन चीज़ की वजह से बच्चा ग्रो नहीं कर पाता। तो मेरा वहाँ टारगेट करने की जरूरत, ताकि बच्चों की उन प्रॉब्लम्स को तो अलग किया जा सके, ताकि वो अपने करियर पर और ज़्यादा फोकस कर पाए। गॉट इट। मतलब कहीं ना कहीं आपने सोचा है कि जो प्रॉब्लम हमने फेस करी वो और कोई नहीं करे, और कोई ना कर पाए, और बजट में ही रहे। एग्जैक्टली। और बजट भी क्या है सुधीर जी, देखिए नॉर्मल, ये रीजन क्या आप मॉन्क ट्री को इंसानेट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, ये सारे फीचर्स? ऐसा नहीं है कि हम शिफ्ट कर थोड़ा रहे हैं, पर्सनल हो गया मुझे लग रहा है, बट हाँ अब क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए। सुधीर जी ऐसा कुछ नहीं है कि बिकॉज हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाह रहे हैं, ओके, ठीक है, हम एक मल्टीपर्पस, यस, क्योंकि हमें नहीं, क्योंकि हम लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं करना चाहते, बिकॉज हमारे पास जब हम अलग अलग चीजों में काम करते हैं, अलग अलग पैर फैलाने की कोशिश करते हैं, एक चीज डूब जाती है, लेकिन अगर हम उसी काम को एक जगह से करेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। एक टीम रहेगी, जब हमारे पास एक फाउंडिंग कोर टीम रहेगी जो दोनों पे काम करेगी, जो सेगमेंट्स अलग हो जाएंगे लेकिन उनके, लेकिन वो काम तो मेरे लिए डेली कर रहे होंगे। टीम से ही रिलेटेड प्रशांत जी मेरा क्वेश्चन था जो मैं भूल गया था, और अभी मुझे याद आया कि आपने फंडिंग ले ली फीस से, आपने एक सेगमेंट बना लिया, इसको बुक देनी है मुझे, कॉलेज स्टूडेंट डिप्लोमा, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो उठता है, इस टीम को आपने सैलरी कहाँ से दी, या ये कैसे मैनेज करा, क्योंकि पैसे के बिना कैसे आपने कन्विंस करा कि आप काम करो मेरे साथ, या पैसा दिया आपने एज अ सैलरी, या कुछ पार्ट टाइम इनकम, कुछ प्रॉफिट, कुछ तो? सुधीर जी प्रॉब्लम बच्चों के साथ होती है कि बच्चे ना इस लेवल पे, इस टाइम पे, उस टाइम पे भी ये बात है कि बच्चों के लिए कोई फ्रीलांसिंग नाम का कोई शब्द नहीं होता था, तो हमने बच्चों को इनकम देने की शुरू करी कि कैसे हम बच्चों को इनकम देने की कोशिश कर सकें या उनके फ्यूचर को डेवलप करने के लिए कोशिश कर सकें। तो हमने क्या करा, बच्चों को कोर्सेज सेल करे, कुछ बच्चों को हमने खुद कोर्सेज परचेज करे, सॉरी हमने कोर्स परचेज करे, बच्चों को पढ़ाए, बहुत उन्हें डेवलप कराया इस चीज तरीके से कि वो अच्छे से पढ़ा सकें। फिर हमने एक छोटा सा ग्रुप उन्हें पढ़ा, जैसे कि हम टेक्निकल कोर्सेज की बात करें, जैसे कि एग्जैक्टली, ताकि वो एक छोटे लेवल पे बच्चों को पढ़ा सके, वो अपनी इनकम जनरेट कर सकें। एक तरीका ये होता है हमारा। जो हमारा डिलीवरिंग पार्टनर होता था, बच्चे अगर हम हमारे डिलीवर पार्टनर में ऐड होना चाहते हैं तो डिलीवरिंग पार्टनर में ऐड होकर वहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर सकते थे।
ठीक है, हमारे प्रमोशन या मार्केटिंग में ऐड होके वहां से अपनी इनकम जनरेट कर सकते थे। उसके बाद क्या बात आती थी, जो बच्चे होते थे ना, जो डेडिकेटेड बच्चे होते थे सुधीर जी, उसमें क्या होता था कि बच्चे इंटर्नशिप होती है हमारी डिप्लोमा में 2 इंटर्नशिप्स होती हैं, ठीक है, 4th और 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप्स होती है, तो बच्चों को जल्दी से इंटर्नशिप मिल नहीं पाती। बाय गॉड ग्रेस मेरे को डीआरडीओ में 2 डीआरडीओ में मैंने दोनों में कर ली थी, लेकिन बच्चों को नहीं। दोनों इंटर्नशिप डीआरडीओ में करी है? एग्जैक्टली, मेरी 2, एक एसएसपीएल से करी हुई है मैंने, एक और मैटकैल्फ हाउस से करी हुई है, तो मेरी दोनों डीआरडीओ से हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, बच्चों को नहीं पता होता कब फॉर्म्स निकल रहे हैं। हम फॉर्म्स भी बताते हैं कि फॉर्म्स निकल रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो बच्चे टेक्निकल में जाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, उन्हें खुद से हम इंटर्नशिप देते हैं, ठीक है, हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, उसमें फुल नॉलेज देते हैं हम उसको, कैसे बिगिनर से कैसे अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे आप एप्लीकेशन में लेके आ सकते हैं। इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे आप उन चीज़ों को कॉर्पोरेट लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सही है यार, ये तो आपने मतलब बच्चों के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलिए ये सारी चीजें क्लियर होगी कि मॉन्क ट्री क्या था, अभी इंसानेट में आपने क्यों डाला इसको। हाँ। अब जो बच्चे दिल्ली से अगर ये वीडियो देख रहे हैं और वो देखिए, करना चाहें, इनसेंस8 इज अ प्लेटफॉर्म जो डीएससी शकरपुरा कैंपस के अंदर लोकेटेड है। जिसको भी डिटेल्स चाहिए, मेरा ब्रोशर जो है इनसेंस8 के बुक्स रेंटल का, वो सुधीर जी आप लिंक में डलवा दीजिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वो आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा कि क्या हमारा ब्रोशर है, कैसे चीजें काम करती हैं। अगर मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँ सुधीर जी, उस टाइम से इस टाइम तक बच्चों ने काफी चीज चेंज हुए हैं बुक बैंक के अंदर। बुक बैंक के अंदर 3 साल के लिए आपकी किताबें हैं ही हैं, ठीक है, जो हमने पहले था। क्वेश्चन पेपर आज भी हैं, नोट्स आज भी हैं। अब इसके अलावा क्या ऐड हुआ है, देखिए सुधीर जी, आज के टाइम में ना हमारे पास टेक्निकल नॉलेज तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा जो टेक्निकल नॉलेज ग्रैब कर पाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि वो अपने स्किल डेवलप नहीं कर पाता। कई बार वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, वो एक्सट्रोवर्ट बनने की कभी कोशिश ही नहीं कर पाता। तो हमने क्या करा, उसमें नॉवल सेक्शन ऐड करा इस बार। जो बच्चा है हमसे नॉवेल्स लेकर नॉवेल्स रीड कर सकता है। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस है? नो, इसी में इंक्लूडेड। अभी फंडिंग कहाँ से आ रही है इतनी सुधीर जी? अब ये इसी का रिटर्न है क्या, जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया? अब यही समझ लीजिए। लेकिन बात ये आती है कि हमें मार्केट में पता है कि कैसे ग्रो करना है, कैसे मार्केट में पैसा किससे लेके किसकी हेल्प करनी है, कैसे खुद को ग्रो करना है, कैसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये तो एक्सपीरियंस से आता है सुधीर जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ बस, लेकिन हर किसी का अलग होता है। बिल्कुल, और रास्ता सिर्फ अपने खुद के एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस खुद के रास्ते से। अब नॉवेल्स वाला सेक्शन मैंने आपको बताया, अब बात आती है इंटर्नशिप की। पहले जो हमारी इंटर्नशिप होती थी वो अनपेड होती थी सुधीर जी, लेकिन अब जो हमारे प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप करने आता है ना, दे विल बी पेड। आप उसको पैसे भी देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली। तो वो बैक उनके लिए तो फ्री हो जाती है। मैंने इंटर्नशिप करी, देखिए पैसे दिए होंगे, एग्जैक्टली उस टाइम पे पैसे चार्ज करते हैं हम, और आप उल्टा दे रहे हैं। एग्जैक्टली यार, और क्या चाहिए आपको आज के? नहीं, और भी ऐसे एंटरप्रेन्योर अगर हमारे देश में, तो दिक्कत ही क्या है, जो वेस्ट मैनेजमेंट से लेके आपकी एजुकेशन तक पर फोकस कर रहे हैं। उम्मीद है आप में से भी कुछ लोग ऐसे एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे ना, तो कांटेक्ट करना हो आपको भाई से, सर से, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करना, सारी डिटेल्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सुधीर जी और भी है, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है ना, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारा एक प्लान है इस पर कि जितने भी बच्चे हमारे साथ एनरोल करेंगे उन्हीं के नाम की हम एक प्लांटेशन करेंगे। जैसे मैं समझा नहीं। मान लीजिए हमारे पास बच्चे 1000 सब्सक्रिप्शन आते हैं, 2000 सब्सक्रिप्शन आते हैं, हाँ। हम 2000 प्लांटेशंस करेंगे। 2000 प्लांटेशन? एग्जैक्टली। यार ले लो भाई, एक पेड़ की कीमत है आज की डेट में। मेरी तरफ से भी सब्सक्रिप्शन ले लो, और ये वीडियो तो अब टॉप पे जाने वाली है, इसमें डाउट नहीं, क्योंकि जहाँ पेड़ों की बात है वहां तो सुधीर खड़ा ही खड़ा है। और बताऊं सुधीर जी, और भी जी। अब इसके साथ साथ बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये सब तो बच्चे कर लेते हैं, चलो मान लो टेक्निकल नॉलेज हमसे ले ली, उसके बाद स्किल डेवलप नॉवल से कर ली, उसे यूटिलाइज कहाँ करेगा? फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, फिफ्थ सेमेस्टर के जब हम आते तो 6 सेमेस्टर के बाद हमारे इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, हमारे इंटरव्यूज फॉर प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है वहाँ पे। तो हमने इसमें सेक्शन है, जो भी बच्चा प्लेसमेंट, जो हम सारे बच्चों को प्लेसमेंट के लिए मॉक इंटरव्यूज के लिए रेडी करने वाले हैं, ताकि वो जो जब इंटरव्यू देने जाए तो उसके वो कॉन्फिडेंस हो, कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, कैसे उसे एचआर राउंड करना है, कैसे टेक्निकल फोकस करना है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी के अंदर इंक्लूड है। भाई अब अगर आपको वेबसाइट कोई ऐसी इंटरनेट पे पता है ना, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जो ये सारी फैसिलिटी आपको देता है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कोई भी ऐसा बंदा होगा जो
2000 रुपए जैसे मिनिमल चार्ज, क्योंकि दिल्ली सुधीर सॉरी आप ना थोड़ा गलत बोल गए यहाँ पे। अच्छा, वो 2000 पहले टाइम का था। हाँ, अब कितना इस टाइम 4000 है। 4000 ठीक है, 4000 भी नहीं है ज्यादा, मुझे नहीं लगता। सुधीर इस टाइम पे बच्चा कम से कमा भी सकता है। हमारे डिलीवरी हाँ, पार्टनर तो इंटर्नशिप हो गया हमारा एग्जैक्टली, और हमारे इंसेंस8 वाले प्लेटफॉर्म पे भी वो अगर वर्क सोशल वर्क करना चाहता है तो उस पर भी काम करता है। सुधीर जी हमारा एक नेक्स्ट मंथ प्लान है जिसमें हमारा जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। whoever they are willing, we are trying to give a clean program for the यमुना। ठीक है, अभी के टाइम पे छठ के प्रॉब्लम पे हमने देखा था कि हमारी यमुना नदी बंद कर दी गई थी, तो हमारा पर्सनल व्यू है कि यमुना कभी साफ हो ही नहीं सकती। सुधीर जी उसका रीजन है कि लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री जो है बहुत सारी वो प्रोड्यूस कर रही है अपना कंटिन्यूअसली वेस्ट यमुना के अंदर। एग्जैक्टली। और उसमें जब तक गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव नहीं लेती कि वो उन ऑर्गेनाइजेशंस पे एक्शन ले और उनको शिफ्ट करे कहीं और। सुधीर जी अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे क्या? हम करेंगे, लेकिन हम जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना ही वो उसमें अमोनिया छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। देखो हमारा को अपना पार्ट रिलीज करना है। अगर हमें देख के कोई उससे एंथुसियास्ट होके उस चीज को करना चाहते हैं, क्लीनेज करना चाहते हैं, तो वो कर सकता है। हम अपना पार्ट, हम अपना कर रहे हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हम औरों की नहीं कह सकते, हम सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पर एक टाइम पे तो कभी मौका मिला सर का इंटरव्यू लेने का, जो भी दिल्ली के सीएम रहे तो यमुना और दिल्ली में जो पेड़ कटे हैं पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी मात्रा में, हाँ ये दो सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। और तीसरा हम एयर प्योरिफिकेशन, खैर ये तो टॉपिक से अलग जा रहा है, एयर प्योरिफिकेशन मशीन से करने की जगह एयर प्योरीफायर से अगर हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारी लाइफ है, ये धरती मशीन से थोड़ी ना बनी, वो प्लांट से बनी है, मदर नेचर। तो ये सारी चीजें नहीं सब, ये तो अलग टॉपिक हो जाएगा अभी के लिए। हाँ जी, चलिए मॉन्क ट्री का क्लियर हो गया। कॉन्टैक्ट डिटेल सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, digitalsuthi.com पे भी मिल जाएगी आपको सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जिनको बुक परचेज करनी है बहुत जल्दी सर की वेबसाइट लाइव हो जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। अब हमेशा की तरह सर कोई भी एक अच्छा मैसेज सभी लोगों के लिए जो देख रहे हैं इस वीडियो को। देखिए जो बच्चों की कॉलेज लाइफ है ना, कॉलेज लाइफ के साथ में क्या होता है कि बच्चे 10-12 के बाद आते हैं सुधीर जी, उसके बाद बच्चों को ना ऐसा लगता है कि दे आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, क्योंकि उन्हें सिखाया ही जाता है कि 10वीं 12वीं कर लो फिर कॉलेज में जाओगे वहाँ मजे कर लेना। तो उसमें जो स्टार्टिंग जो बेसिक टाइम होता है ना, उसके बच्चे 1-1.5 साल उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो गया, वो टाइम फ्लुएंट निकल जाता है, पता ही नहीं चलता रातें बिताने में। एग्जैक्टली, नहीं जब तक उन्हें सिलेबस भी समझ आता है ना, सेमेस्टर खत्म, सेमेस्टर एंड हो जाता है उनका। लेकिन अगर एक शुरू में गाइडेंस होगी ना तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी उसके। मेरा पर्सनल व्यू भी है कि ये जो शुरू के आपके 4 साल बीटेक, 3 साल डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जो बीए बीकॉम है, अगर हम इनमें फोकस करते हैं ना तो हमें पूरी लाइफ जो है ना फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप फोकस्ड रहेंगे। एग्जैक्टली जी, तो बच्चे स्टे फोकस, अपने स्किल डेवलप कीजिए, बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए आप। If you are from Delhi College, if you are from DSEU, Delhi Skill and Entrepreneurship University, do contact me if you have any query about anything regarding books, regarding internship, regarding training, regarding interview, regarding entrepreneurship, right? Regarding developing your skill, regarding any environment skill, social startup, any copycat startup, CL startup, any, you can contact me. Hopefully I will guide you through your career, and आपके करियर ऑप्शंस के बारे में भी आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ मेंटर्स एसोसिएटेड विद अस, जो आपको अकॉर्डिंग टू द, जैसे हम बात करें एनिमेशन की तो वी हैव अ मेंटर इन एनिमेशन जो आपको एनिमेशन में गाइड कर सकते हैं कि ऐसे हम एनिमेशन और VFX में अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आप सिर्फ अपनी पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट की कोशिश कीजिए, बाकी बुक्स की टेंशन आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। ठीक है फिर प्रशांत जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। अपने सब बिजी जो टाइम है उसमें से आप सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो चीज किसी बच्चे को हेल्प कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचर को हेल्प कर सकती है जो चीज। बिल्कुल, स्पेशली मैं जो ये इंटरव्यू कर रहा हूँ आपको पता है इसके 2 ही रीजन है। पहला प्रमोट करना अपने देश के खुद के एंटरप्रेन्योर्स को। हम बात करते हैं कि हमें चाइना पीछे छोड़ना है, हमें ये पीछे छोड़ना है। जब हम खुद के लोगों को आगे नहीं ला सकते तो हम किसी को पीछे कहां से छोड़ेंगे? एग्जैक्टली, और वो खुद पीछे हटने से रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं हटेंगे। दूसरा, वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो एनवायरनमेंट और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।